27.47 किलोमीटर प्रति लीटर की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी, दैट्स राइट 27.47 केएमपीएल की ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी के साथ में टोयोटा हाईराइडर है भारत की सबसे फ्यूल एफिशिएंट, सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से एक। और ये अचीव कर पाए हैं अपने ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम, ये टोयोटा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है जो कि सुजुकी के साथ भी शेयर करते हैं। तो बेसिकली हाईराइडर और जो ग्रैंड विटारा है वो दोनों कजिन्स हैं, एक ही गाड़ियां हैं, बस डिफरेंट डिजाइन लैंग्वेजेस हैं, तो सेम सिस्टम यूज करती हैं। बट मुख्य मुद्दा आज के वीडियो का ये नहीं है, मुख्य मुद्दा ये है कि जो इनकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है क्या उसके आसपास भी ये पहुंच सकते हैं। और दूसरा, कंपनी का कहना है कि ये शहर में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देती है बनस्पत हाईवे के, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम जो है इसका ज्यादा बेहतर काम करेगा जितना आप ब्रेक करोगे, डी एक्सेलरेट करोगे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाओगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी मिलावट है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे, वही मुद्दा है इस वीडियो का। नमस्कार, खमा गणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो। और आज जांच पड़ताल होगी टोयोटा हायराइडर हाइब्रिड की एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी की। फ्यूल थोड़ा डलवा लेते हैं। भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल स्टेशन पे पहुंच गए हैं। फुल टैंक कर देना। नहीं, पेट्रोल हाँ। जीरो, हाँ देख लिया मैंने। तो हमने फुल टैंक करा लिया है। 2451.31 रुपए का टोटल फ्यूल डला है। और वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 22.67 लीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट 23 लीटर्स के आसपास आ गया है। राजस्थान में फ्यूल की प्राइस जो पेट्रोल है वो 108.13 चल रही है। एंड ये जो है ये प्रीमियम वाला फ्यूल नहीं है। तो फुल टैंक हो गया है। नाउ टाइम टू डू सम रिचुअल्स। तो टोटल 748 किलोमीटर की ऑलमोस्ट रेंज ये भी दिखा रहा है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो अभी तक हमने चलाई है वो 20.3 kmpl है, बट हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि इसमें हाईवे रन भी बहुत ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को रीसेट कर देते हैं। ओके किया हमने, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रीसेट हो गई है। जो बी है ट्रिप उसको एक बार रीसेट कर देते हैं, इसको भी रीसेट कर दिया है। टोटल ओडो की रीडिंग एक्चुअली 4276 किलोमीटर्स है। ट्रिप भी रीसेट हो गई है और फ्यूल जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो भी रीसेट हो गई है। लेट्स सी आज शहर में चलाने के बाद में एक्चुअल कितनी फ्यूल एफिशिएंसी होती है। तो ट्रिप की शुरुआत तो हो गई है। गाड़ी अभी तक हमने 4.7 किलोमीटर्स के आसपास चला ली है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होती भाई, ऐसा कुछ नहीं होती। तो 4.8 किलोमीटर्स, मतलब 5 किलोमीटर के आसपास चलाई है। और अभी तक क्या है, फेयरली खाली रोड्स पे ज़्यादा चलाई है क्योंकि अभी हम ट्रैफिक वाले एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तक जो फिगर आपको दिख रहे हैं, चाहे वो 28.6 किलोमीटर या 28.9 अभी जो दिखा रहा है उसको आप अभी इग्नोर कीजिए। इनफैक्ट जो रेंज है वो भी बढ़ गई है, 766 किलोमीटर से दिखाने लग गया है। बट एक्चुअल इसकी हमें वो बोलते हैं ना कि कुबत या जो पोटेंशियल है वो पता पड़ेगा जब हम शहर में ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाएंगे। और अगर आप वैसे भी थोड़े बहुत आराम से चलाते हो तो फिर फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ने के चांसेस ऑफ कोर्स इसमें ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात तो नहीं कर सकते, बट जिस चीज़ की बात कर सकते हैं वो करते हैं। और वो है कि इसके अंदर आपको इंजन कौन सा मिलता है। तो ये जो इंजन है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है, ये एक्चुअली टोयोटा का है। हाँ, जो सुजुकी है और टोयोटा है दोनों ने मिलके ये गाड़ियाँ बनाई हैं, मतलब ग्रैंड विटारा और हाईराइडर, ये दोनों मिलके बनाई हैं। इनमें दोनों में सेम प्लेटफॉर्म है। सुजुकी का जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म, उसी पर बेस्ड हैं दोनों के दोनों। इनफैक्ट जो 1.5 लीटर का नॉन हाइब्रिड या माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आता है वो भी सुजुकी का है। वो इंजन जो है 1.5 लीटर का वो भी सुजुकी का है। टोयोटा का क्या है, टोयोटा का है इनका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम जो कि 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि एक
छोटे बैटरी पैक के साथ में आता है। सब 1 किलोवाट आर की बैटरी पैक है, मतलब 0.7 समथिंग है, तो 0.8 के आसपास 0.8 किलोवाट आवर की बैटरी आपको मिलती है। कमिंग बैक टू द इंजन, तो 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि टोयोटा का खुद का है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम इनका खुद का है, और एक मोटर भी लगाई गई है जो कि आपको एडिशनल पावर देने में मदद करती है। बट जो कंबाइंड आउटपुट फिगर्स है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है, जो एग्जैक्ट होगा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, विच डेफिनेटली इजंट अ लॉट। पर क्योंकि कंपनी का मकसद है कि भैया अब क्योंकि डीजल्स धीरे धीरे ये लोग कट आउट कर रहे हैं, सुजुकी ने तो पूरा कम्प्लीटली बंद ही कर दिया है। टोयोटा भी इनफैक्ट इनोवा का हाई क्रॉस वर्जन ले आई है, जो कि पेट्रोल है प्लस पेट्रोल हाइब्रिड वाला जो कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सेल्फ चार्जिंग, वो आपको मिल जाता है। जैसे ही सिस्टम को पता लगता है कि बैटरी डाउन हो रही है तो उसका इंजन उसको चार्ज करना शुरू कर देता है पैरेलली, और जैसे ही लगता है कि बैटरी अपने आप गाड़ी को चला सकती है तो वो उस पर आ जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी में एक्चुअली आपको थोड़ा फ़ायदा मिलने लग जाता है। तो अब परफॉर्मेंस की मैं बात बताऊं तो ऐसा कुछ आउटराइट खास परफॉर्मेंस नहीं, डिसेंट परफॉर्मेंस आपको मिलती है। जो स्पेशली जो चैसी है, जो इस गाड़ी की हैंडलिंग है, आई कैन क्लियरली से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इनफैक्ट इतनी शानदार चैसी है कि अगर इसके अंदर वो सुजुकी वाला 1.4 लीटर टर्बो आ जाए, जो ग्लोबली ये लोग बेचते हैं, या सुजुकी का कोई टर्बो इंजन आ जाए ज़्यादा पावरफुल, तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये चैसी उतना अब्यूज़ ले सकती है और बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी फील होती है। It's not like your any other Suzuki cars, to be honest. This is one of their strongest. Also chassis feels lot more stable. Handling भी इसकी बहुत अच्छी है, स्टीयरिंग में वेट भी बहुत अच्छा है, इट्स जस्ट पावर ही उतनी नहीं है। बट ये वाले वीडियो में हम पावर के मुद्दे की बात करेंगे नहीं, बस मैंने छेड़ दिया, बता दिया आपको, अगर इफ इनकेस आपको लग रहा है कि भैया पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी। और डीजल तो है ही नहीं, तो आप वो अगर आप टॉर्क के दीवाने हैं कि भैया डीजल का टॉर्क बहुत सारा मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था कि इसके अंदर बेसिकली जब भी आप ब्रेक करते हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैबिट सिस्टम है, जब भी आप ब्रेक करोगे तो रीजन ब्रेकिंग उसके स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि अभी देख रहा है कि बैटरी से आपको पावर जो है व्हील्स की तरफ जा रही है, बट जैसे ही मैं डी एक्सेलरेट करता हूँ या ब्रेक करता हूँ तो क्या होता है, ये उल्टा आने लग जाता है। दैट मीन्स अभी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो वेस्ट ना होकर बैटरी को चार्ज करने में लग रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। और इससे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यू हैव अ मोड, आपको दिख रहा है अभी मैं डी में चला रहा हूँ, अब मैं इसे बी में डाल सकता हूँ। तो बी का मतलब वो ब्रेकिंग सॉर्ट ऑफ मोड है, आपका रीजन थोड़ा सा और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बट उतना सेंसिटिव नहीं है जितना हमने और गाड़ियों में दिया है। यहाँ पे एक्चुअली रीजन लेवल्स अगर ये सॉफ्टवेयर की मदद से दे पाएँ और ज़्यादा रीजन, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आप फिलअप कर पाओगे। अगर आप बैटरी जैसे खाली हो रही है तो उसकी जो रफ्तार है वापस से रीजन के थ्रू थोड़ा सा चार्ज होने की, वो हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बट इन्होंने वो रेगुलर बी मोड दिया है, और ऐसा ही हमने बाकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम्स में देखा है। यूजुअली हम ईवीज़ में ऐसा देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग आपको रीजन मिलता है, यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग टाइप तो नहीं मिलता है। तो वो चीज़ है। बात करते हैं कुछ और किलोमीटर्स क्लॉक करने के बाद में। तो अभी तक की ट्रिप हमारी 30.3 किलोमीटर की हुई है। देख रहे हो आप, ये फ्यूल टैंक बिल्कुल हिला ही नहीं है। इनफैक्ट रेंज जो है वो 772 किलोमीटर्स हो गई है। वी स्टार्टेड आई गेस एट अराउंड 740 या 748। तो एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो अभी तक कहानी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, और चलाते हैं, अभी सिर्फ 30 किलोमीटर ही हुए हैं। बाय द वे, ये टैंकफुल टू टैंकफुल मेथड है, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसा बता रहा है, सिर्फ उसी के बेसिस पे हम जज नहीं करने वाले हैं। हम एक्चुअली कितना फ्यूल इसने खाया है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो भैया कुल कितने किलोमीटर हो गए हैं? 62.4 किलोमीटर अभी तक हम चल चुके हैं, एक रेड लाइट पर रुके हुए हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है वो दिखा रहा है 28.3 kmpl, जो कि है ज़बरदस्त। बट हाँ, ऑफकोर्स हमारा कैलकुलेशन पूरा का पूरा टैंकफुल टू टैंकफुल मेथड पे होने वाला है, तो अभी के लिए हम एक बार को खुश हो जाते हैं। बट जो एक चीज़ जिसको देखकर मैं खुश हुआ हूँ वो ये
कि रेंज जो है, जो हम 740 के आसपास शुरू हुए थे, मैं 62 किलोमीटर चला चुका हूँ, उसके बाद रेंज 802 किलोमीटर हो गई है। और ये जो फ्यूल का कांटा है ये हिल नहीं रहा है, ये अपनी जगह पे टिका हुआ है अभी तक। दैट मीन्स ये बात तो कंफर्म है कि ये हाइब्रिड टेक जो है, जो फ्यूल एफिशिएंट कार्स देखने वाली जनता है उनके लिए एकदम परफेक्ट गाड़ी है। अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में जा रहे हो, एटलीस्ट अभी तक तो देख के यही नज़र आ रहा है। और लाइक आई सेड कि मैंने मोस्टली अभी तक सिर्फ शहर में ही चलाया है, और इस पूरे वीडियो में सिर्फ हम शहर में ही चलाएंगे। कभी हाईवे रन, कभी 4-5 लोग एक साथ बैठेंगे तब हम हाईवे रन करेंगे इसका। अगर आपको हाईवे रन वाला वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। बट अभी के लिए ये माइलेज रन सिटी स्पेसिफिक है। मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हम चला सकें, क्योंकि शहर में एक्चुअली किलोमीटर्स क्लॉक करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी शहर में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40-50 किलोमीटर एक साइड जाते हो, 40-50 किलोमीटर आप वापस आ जाते हो। अब देखिए, मैं कोई लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टारगेट नहीं कर रहा, ना मैं कोई गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ। मेरा सीधा मकसद इस वीडियो से ये है कि अगर आप इस गाड़ी को ख़रीद रहे हैं तो जो कंपनी के टॉल क्लेम्स हैं कि भैया इतनी फ्यूल एफिशिएंसी देती है, क्या वो वाकई में देगी। स्पेशली क्योंकि हम 70 से 80% टाइम शहर में ही गाड़ी चलाते हैं। ऑफिस जाना है, सब्जी लाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, हॉस्पिटल जाना है, ये सब हमारे काम होते हैं। और उस काम में अगर एफिशिएंट गाड़ी हो तो आपकी जेब पर थोड़ा कम भारीपन आता है। क्योंकि 21-22 लाख रुपए की जो कॉस्ट है वो आपको आजकल नॉन हाइब्रिड डीजल्स में भी देनी पड़ती है, और यहाँ पर भी सेम ही कॉस्ट है। तो ये कुछ है अभी तक। बाकी और जब 100 किलोमीटर हो जाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। तो अब हम हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब वो डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं वापस से फ्यूल डलवाना, वहाँ पहुँच गए हैं। ट्रिप भी अगर आपको नज़र आ रही है तो 101.7 किलोमीटर, मतलब लगभग 102 किलोमीटर हम चला चुके हैं जब से हमने मॉर्निंग से रीफ़िल कराया है। अब एक बार वापस से रीफ़िल करवाते हैं और गाड़ी को लगाते हैं ठिकाने पे। तो हम आ गए हैं सेम फ्यूल स्टेशन, एंड लेट्स सी कितना आता है फ्यूल। भैया फुल टैंक कर देना ब्रिम तक। फुल पेट्रोल है। चलो पेमेंट कार्ड कैसे? नहीं, इससे पेटीएम से। कितना आया? 4 लीटर। तो कुल ऑलमोस्ट 4 लीटर, 4.11 लीटर टू बी प्रिसाइज फ्यूल और आया है इसमें, और 444 रुपये हमारे लगे हैं फुल टैंक कराने में। बेसिकली ऑटो कट तो बहुत जल्दी हो गया था, बट हमने ब्रिम टू ब्रिम आज क्योंकि टेस्ट किया है तो उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो लगभग 101.8 था जब मैं पहुँचा। जैसे फ्यूल भरवाया थोड़ा सा आगे गया तो 101.9 हो गया था। 101.9 किलोमीटर चला है और हमें लगभग 4 लीटर फ्यूल और डला है ब्रिम टू ब्रिम मेथड से अगर हम देखें, जो कि कई बार इनकरेक्ट भी हो सकता है। मुझे ऑटो कट टू ऑटो कट पे ज़्यादा भरोसा है टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ ब्रिम टू ब्रिम क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं और आप लोगों की भी डिमांड आती है तो इसलिए हमने करके दे दिया आपको। अब 101.9 किलोमीटर चली है, उसके लिए इसने लगभग 4 लीटर फ्यूल लिया है, 4.11 टू बी प्रिसाइज। तो 24.8 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी आपको दे रही है। तो उस हिसाब से आप 25 kmpl किसी भी हालत में, अगर आप शहर में चल रहे हो, बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, थोड़ा खुला भी है, मिक्स्ड कंडीशंस हैं, तो आप 25 से लेकर 27 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ईजिली निकाल सकते हो। दैट मीन्स अगर आपने फुल टैंक करा लिया तो फुल टैंक कराने के बाद में लगभग 1000 से लेकर 1100 किलोमीटर चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी शहर में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अभी तक ये चीज़ हम सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए सुनते आते थे कि मारुति की सिलेरियो इतना देती है या ऑल्टो इतना देती है, बट a petrol hybrid can also do that. In fact, it is beating a lot of diesel vehicles जब स्पेशली आप शहर की बात करते हो। तो आई थिंक दैट वे इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर पीपल जो 80 से 90% शहर में चलाते हैं, और हाईवे पे भी इतनी बुरी नहीं है। अगर आप 80-100 किलोमीटर के आसपास चलाते हो तो बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी वहाँ पे भी निकाल सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिकली हाईवे रन चाहिए तो आप हमें बताइए, उस पर भी एक हम टेस्ट करेंगे।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल अभी भी रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।